अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल किंग अहमद अली। इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड की पोयम कंपैरिजन्स का अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम देखेंगे। अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम देखने से पहले हम उसकी मार्क्स स्कीम देख लेते हैं। किस तरह से पेपर में जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं उसके क्या तरीका होता है वो देख लेते हैं। बच्चों, ये आपको 5 मार्क्स के लिए सवाल आएगा पेपर में। इसके अंदर जो पोयम का टाइटल रहेगा वो हाफ मार्क्स के लिए रहेगा। पोएट का नाम जो रहेगा वो हाफ मार्क्स के लिए रहेगा। पोएम के लास्ट में एकदम आखिरी में पोएट का नाम दिया हुआ रहता है, वहीं से आपको नाम लिखना है, जो कि हाफ मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। बच्चों, राइम स्कीम के लिए 1 मार्क्स दिए गए हैं। अब राइम स्कीम आपको पहचानने आनी चाहिए। सबसे पहले पोएम के अंदर कितने स्टेंजास है वो देखेंगे। किस तरह से राइम स्कीम निकालते हैं वो आप जब मालूम कर लेंगे तो आप 1 नंबर बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीचेस आपको पहचानने आनी चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच के अंदर एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिमिली, मेटाफर, बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। उसमें लाइंस को देखकर आपको समझ में आ जाएंगी तो आप 1 नंबर बआसानी हासिल कर सकते हैं। लास्ट पर जो है थीम या सेंट्रल आइडिया, उसके लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लाइन के अंदर ही आपको ये लिखना होगा। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा लिखोगे तो हो सकता है कि आपके वर्ड्स, स्पेलिंग बहुत सारी मिस्टेक हो जाए तो आपके नंबर कट जाए। इसलिए 2 या 3 लाइन में इसको लिख लीजिए। आप सेंट्रल आइडिया यानी मरकज़ी ख्याल, पोएट क्या कहता है उस पोएम के अंदर, जो बीच का जो मरकज़ी ख्याल है उसके बारे में आपको 2-3 जुमले लिखने हैं और आप इसमें 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। बच्चों, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड ही नहीं बल्कि 10th स्टैंडर्ड में भी मार्क्स स्कीम अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम के लिए सेम यही है। आपको इस चीज़ के लिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए कि टाइटल ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट कैसे ढूंढते हैं, राइम स्कीम किस तरह से समझी जाती है, इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीचेस क्या है, कितनी है और किस तरह से इसको लाइंस में ढूंढेंगे। इन तमाम के बारे में आप अच्छे से परफेक्शन हासिल कर लीजिए ताकि 10th में आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। पोएम कंपैरिजन्स का मैंने यहाँ पर अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से समझिए। इसी के साथ साथ आपको अगली पोएम के किस तरह से अप्रिसिएशन करना है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। So let's start. पोयम नेम या नेम ऑफ द पोयम, कंपैरिजन से हम जानते हैं पोयम का जो उन्वान है, पोएट या ऑथर। तो यहाँ पर पोएट का नाम नहीं दिया हुआ है कंपैरिजन्स में, तो इसीलिए हम लिखेंगे एनोनिमस पोएट या अननोन पोएट। इसके बाद में है राइम स्कीम। राइम स्कीम जो है आपको स्टैंजास की हर एक लाइन के आखिरी वर्ड को देखकर समझ में आती है। ये आपको इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो अपलोड करूँगी कि किस तरह से राइम स्कीम पहचानी जाती है। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन्स पोएम है उसके अंदर स्पेसशिप और स्नेल, ये दोनों एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। इसके बाद में डायनासोर है लास्ट में, और 4th लाइन में है नेल। स्नेल और नेल राइम कर रहा है, इसीलिए दोनों को बी लिखेंगे। ए बी सी बी जो है, इस तरह से पूरे फर्स्ट के शुरू के 6 स्टेंजास के अंदर राइम स्कीम ए बी सी बी दी हुई है, जबकि लास्ट के 6 स्टेंजास में राइम स्कीम चेंज हो जाती है और यहाँ पर दी हुई है ए बी सी बी डी बी। ओके, फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच याद करनी होगी कि कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस रहती है, तो आप बआसानी से पोएम के अंदर समझ सकते हैं कि कौन सी लाइन में किस तरह से पोएट ने फिगर ऑफ स्पीचेस इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पर एलिट्रेशन है और सिमिली, इन 2 फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल पोएट ने इस पोएम में किया है। एलिट्रेशन में स्लो एज स्नेल, यहाँ पर स्लो में एस और स्नेल में एस, ये एस साउंड जो है रिपीट कर रहा है, जो कि पोएटिक इफ़ेक्ट देने के लिए पोएट ने इस्तेमाल किया है। अच्छा बच्चों, इसके अंदर और भी एक एलिट्रेशन दिया हुआ है पोएम के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कौन सी दूसरी वाली एलिट्रेशन पोएम में दी हुई है। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। सिमिली, सिमिली ये पोएम जो है पूरे फुल ऑफ सिमिली से भरी हुई है। यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपेयर किया हुआ है कोई भी चीज़ को एज के ज़रिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन से लास्ट तक देखोगे तो फास्ट एज स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल, तेज़ इतना जैसे कि स्पेसशिप, स्लो इतना जैसे कि स्नेल, मीन्स एज यूज़ करके सिमिलीज यूज़ की गई है कंपेयर करने के लिए।
ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारा सेंट्रल आइडिया या हमारा थीम, जिसको मरकज़ी ख्याल कहते हैं। तो हम जो अपनी पोएम की आखिरी लाइन है वही हम लिखेंगे। स्टेंजा की लाइन जो है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट्स, और जो पोएट ने अपोजिट इस्तेमाल किया है कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन टू थिंग्स। और इसी के साथ हम अपना मरकज़ी ख्याल भी लिख लेते हैं, विच आर समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट्स, द पोएट मेक कंपैरिजन्स बिटवीन टू थिंग्स विच आर समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आई होप आपको अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम किस तरह से करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।